धन्यवाद मैडम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः सभाई सभापतिभ्यश्च नमो नमः। प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सनातनी संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष गुरुवर्य प्रोफेसर राम सेवक दुबे सर के द्वारा प्रवर्तमान ऋषि व्याख्यानमाला के इस ज्ञान यज्ञ सत्र में जिसका विषय है श्रीमद् भगवत गीता के वैज्ञानिक आयाम, इस विषय पर पाथेय बनकर राजस्थान से हम सबके बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गुलाब कोठारी जी तथा संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष वर्तमान में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के महनीय यशस्वी कर्मयोगी गुरुवर प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, मंच पर विराजमान हिंदी भाषा साहित्य एवं भाषा विज्ञान के निष्णात विद्वान प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलान शासक अग्रजवर्य प्रोफेसर राकेश सिंह सर, मंच पर विराजमान संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग के यशस्वी तपस्वी सनातनी आचार्य प्रवर प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र सर, मंच पर विराजमान इस ज्ञान यज्ञ सत्र की संचालन करती हुई आचार्य वर्या जो साहित्य की विदुषी है डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी में, अभिमंच पर विराजमान संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण, सह आचार्य, सहायक आचार्य तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से आए हुए सम्मानित सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं भारत सरकार के ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर के सिक्योरिटी ऑफिसर, डिप्टी एसपी पद पर जो विद्यमान हैं, जो एज पर प्रोटोकॉल डॉक्टर गुलाब कोठारी जी के संरक्षण में हम सबके बीच में उपस्थित हैं, डॉक्टर श्रीमान बलवान सिंह जी तथा इस सभागार में उपस्थित सभी प्रिय विद्यार्थी एवं शोधार्थीगण, आप सबके समक्ष में इस ज्ञान यज्ञ सत्र के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु एवं अनौपचारिक कार्तज्ञ अर्पण करने हेतु समुपस्थित हुआ हूं। विद्वज्जन, यह हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज डॉक्टर गुलाब कोठारी जी द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के वैज्ञानिक आयाम पर जो चिंतन किया गया और उस चिंतन से हम सभी जो ओतप्रोत होकर के अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए जो तत्पर हुए, अभी तक शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा निःश्रेयस चिंतन में ही ओतप्रोत रहते थे और अब हम सब समझते हैं
विद्यार्थी, शोधार्थी एवं शिक्षकगण उस श्रीमद् भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण आयाम जो हमें अभ्युदय की तरफ ले जाता है, अभ्युदय हमारा कैसा हो और उस अभ्युदय में विज्ञान का क्या महात्म्य हो सकता है, इस दृष्टि से श्रीमद् भगवत गीता पर विचार करने का जो पाठ है सर ने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से हम सर के बहुत ही आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। मैं डॉक्टर गुलाब कोठारी जी के प्रतिष्ठित इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग की तरफ से तथा ऋषि व्याख्यानमाला समिति की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं। विद्वज्जन, हम सभी जानते हैं कि एक ज्ञान की संप्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऋषियों ने कहा है, जैसा कि गुरुवर ने कहा कि ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि विद्यां च अविद्यां च यस् तद् वेद उभयं सह। हमें विद्या का भी ज्ञान होना नितांत आवश्यक है, अविद्या का भी ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। उभयं सह, उभयं पद पर ध्यान रखिएगा। केवल विद्या के द्वारा, केवल निःश्रेयसत्व ज्ञान के द्वारा हमें उस परम तत्व की प्राप्ति या परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस परमानंद की प्राप्ति के लिए अविद्या का भी ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। वह अविद्या जो है, उस अविद्या का विज्ञान क्या है, उस अविद्या का विज्ञान अगर हमें अन्वेषित करना होगा तो निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत गीता की तरफ हमें देखना होगा, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को ऋषि कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभा पद्म मुख पद्मात् विनिश्रिता। अर्थात गीता सुगीता कर्तव्य, अन्य शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में यदि निःश्रेयसत्व के तत्व हैं तो निश्चित रूप से अभ्युदयत्व के भी तत्व विद्यमान हैं। उस अभ्युदयत्व के तत्व पर हमें तत्व अन्वेषण करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम आधुनिक साइंस को देखें, मॉडर्न साइंस को देखें, तो मॉडर्न साइंस में जो दो तत्वों को डॉक्टर गुलाब कोठारी जी ने बताया कि मैटर और एनर्जी, ठीक है, मैं दो तत्व को बताना चाहता हूं जैसा सर ने बताया, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हैं। आपके इस व्याख्यान से सर जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान से जो शोध कार्य करेंगे, जो असाइनमेंट लिखेंगे, निश्चित रूप से आपका जो है वक्तव्य है वह पाठेय बनेगा। तो मैटर और एनर्जी की सर ने बात की। अगर आप देखें तो आधुनिक विज्ञान कहता है कि मैटर हैज क्रिएटेड द एनर्जी, इट मींस द एनर्जी हैज बीन मैनिफेस्टेड फ्रॉम द मैटर, बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैटर? द मॉडर्न साइंस डिड नॉट टेल। द सोर्स ऑफ मैटर इज द cosmic consciousness. And what is the cosmic consciousness? The cosmic consciousness is the energy. Where we can get? तो इसीलिए सर ने जो अपना विचार प्रस्तुत किया श्रीमद् भगवत गीता के वैज्ञानिक आयाम पर, निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी हम सभी सर से लाभान्वित हुए हैं। और उस अध्यक्षीय वक्तव्य में आचार्य प्रवर के सामने हम कुछ बोलते नहीं, क्योंकि जब गुरु जी बोलते मुझे लगता है कि वो बीए की वह कक्षा है, श्रीमद् भगवत गीता की वह कक्षा है, वह प्रातिपदिकार्थ लिंग परिवार वचन मात्रा प्रथमा की कक्षा है, वह कारक की कक्षा है। और अंदर से डरता भी रहता हूं कहीं अपभ्रंश में हम कुछ बोल ना दें, क्योंकि गुरु जी हैं, निश्चित रूप से पकड़ लेंगे, वह साहस नहीं होता है। मैं ऐसे आचार्य प्रवर को, ऐसे गुरु को प्राप्त होकर के मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं। मैंने सर सनातन विभाग कहा, क्योंकि सनातन से तात्पर्य यहाँ प्रवाह नित्यत्व और कूटस्थ नित्यत्व से है। हमारा संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई, लेकिन उससे भी 13-14 वर्ष पूर्व 1872 में संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा की स्थापना हुई, और तब से अनवरत बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी बाधा के आज तक जो है सारस्वत चिंतन जो है संस्कृत पाली प्राकृत प्राच्य भाषा विभाग में हो रहा है। 2022 में ऐसा
प्रतीत होता था कि कहीं न कहीं जो है वह सनातनी चिंतन की परंपरा जो है वह रुक जाएगी, लेकिन फिर से आचार्य प्रवर प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने उसे जो है प्रमाणित कर दिया कि यह विभाग सनातनी चिंतन परंपरा का जो है प्रतिष्ठित विभाग है। इसलिए मैं आचार्य प्रवर के प्रति जो है हार्दिक कृतज्ञ हूँ। अपनी कृतज्ञता आप सबकी तरफ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से जो है मैं गुरुवर प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी के प्रति अर्पित करता हूँ, बारंबार अर्पित करता हूँ। यह जो व्याख्यान हुआ, इस व्याख्यान से जो आप सभी अनुप्राणित हुए, जो लाभान्वित हुए, वो हमारे कुलानुशासक प्रोफेसर राकेश सिंह के बिना नहीं हो सकता था। इतनी ही कम नोटिस में, बहुत ही अल्प समय में सर ने माननीय कुलपति महोदया से जो है इस विशिष्ट व्याख्यान का जो है अप्रूवल हम सबको दिलाए। इसलिए मैं ऐसे अग्रजवर्य, ऐसे साहित्य के महनीय विद्वान को, प्रोफेसर राकेश सिंह सर को मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग की तरफ से, इस व्याख्यानमाला समिति की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं। अपने विभागाध्यक्ष को जितना भी हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करें कम है, क्योंकि सर का अहर्निश चिंतन रहता है यह विभाग कैसे प्रगतिमान हो, या इसमें कैसे नवनिवेशी चिंतन हो, या विभाग कैसे विकसित होकर के फिर से अपनी गौरवशाली जो परंपरा है, जो गौरवमयी परंपरा है, जो महिममयी परंपरा है, उस परंपरा को पुनः प्राप्त कर सके। इस कृत संकल्प से अहर्निश प्रयास करने वाले हमारे प्रोफेसर प्रयागराज मिश्र सर के प्रति भी मैं औपचारिक रूप से जो है यहाँ से, इस मंच से हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। आचार्य वर्या डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से जो है संचालन किया। उन्होंने जो है टू द पॉइंट जो है अत्यंत संक्षिप्त समय में जो है इस रूप में जो है इस व्याख्यान को जो है उन्होंने संपूर्ण की तरफ जो है ले आई। ऐसी आचार्य प्रवरा डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी मैडम के प्रति भी मैं जो है हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं। हमारे विभाग के सभी सम्मानित सहायक आचार्यगण, सहाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार जी, सभी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप सबके सौजन्य से, आप सबके सहयोग से हम अपने विभाग को फिर से महिममंडित कर रहे हैं, फिर से उसी पुरानी चिंतन परंपरा की तरफ हम ले आ रहे हैं। ऐसे हमारे महानीय शिक्षकगण निश्चित रूप से जो है वो साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे आचार्य प्रवरों को प्राप्त करके संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग जो है धन्य है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। इसी तरह से हमारे जो आगंतुक गण हैं, नवागंतुक गण हैं, आप सभी को एक स्वरेण, एक तंत्रेण, और जितने भी हमारे विद्यार्थी और शोधार्थी हैं, आप सभी को एक स्वरेण, एक तंत्रेण जो है साधुवाद देते हुए, आशीर्वचन देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु अखंडम भारतम, जयतु श्रीमद् भगवद गीता, तथेयं जयतु इति शब्द। एक सूचना मैंने विस्तृत कर दिया। मानिए कि एक पुस्तक का लोकार्पण 8 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा दिल्ली में की जाएगी, स्त्री देह से आगे।